कल 22 जून है और आप सभी जानते हैं कि 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में छात्रों युवाओं को गोलबंद करने के लिए, झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई गति, एक नया तेवर देने के लिए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के रूप में एक ऐसे आंदोलनकारी संगठन का जन्म हुआ जिसने अपने स्थापना काल से झारखंड आंदोलन की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। कल 22 जून को आजसू की स्थापना के 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे और यह ऐतिहासिक मौका है, एक ऐसा मौका है कि हम आजसू की पृष्ठभूमि और आजसू के योगदान, बलिदान, संघर्ष को फिर से हम याद करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हसन अंसारी जी यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ, हमारे मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवसन भगत आज यहाँ मौजूद नहीं हो पाए हैं, एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, और सुदेश महतो स्वयं, हम लोग सब झारखंड आंदोलन की उपज है, आजसू के आंदोलन की उपज है। आजसू के संघर्ष में हम लोगों को तराशने का काम किया और 1986 22 जून को जब आजसू का गठन हुआ, उस समय जो झारखंड आंदोलन की स्थिति थी वो बहुत ऐसी स्थिति थी कि लोग को विश्वास नहीं था कि झारखंड अलग राज्य कभी इसका सपना साकार हो सकेगा। लेकिन 1986 से 1989 के बहुत संक्षिप्त कालखंड में आजसू ने बंदी और नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी, ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे उग्र तेवर से केंद्र सरकार को हिलाने का काम किया। और इस स्थापना दिवस को हम लोगों ने पहली बार जनाक्रोश मार्च और जनाक्रोश सभा के रूप में नामकरण किया है, जिसकी शुरुआत गोल्फ ग्राउंड से होगी और धनबाद के नेहरू कॉम्प्लेक्स में जाकर के सभा में परिवर्तित होगी। आज आजसू को ये जनाक्रोश रैली, जनाक्रोश मार्च और जनाक्रोश सभा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आजसू के गठन के बाद हमने निरंतर संघर्ष किया और हमारे शहीदों ने और आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था अलग राज्य बनने के बाद, वो सपने आज भी अधूरे रह गए। आज 25-26 वर्ष बीत गए, इन 26 वर्षों में पूरे सपने अधूरे रह गए और वर्तमान सरकार जो है वो भी कम से कम इस राज्य में 13-14 वर्ष तो शासन की है। इस शासन तंत्र में जो कहती है कि हम जल जंगल जमीन की उपज हैं, हम आंदोलन की उपज है, आज उन्होंने आंदोलन के मूल तत्व को भूल गया। आज यहाँ के युवा, छात्र, महिला, किसान, मजदूर और समाज का हर तबका अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कहीं कहीं पर तो लोग ये कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो बिहार ही था, जब बिहार में थे तो हमारे तमाम चीजें हो जा रही थी पूरी। तो इसी परिस्थिति में आज जन विषयों को लेकर के बोलने वाला कोई नहीं है, जन मुद्दों को लेकर के बोलने वाला कोई नहीं है। जनता के बीच में एक आक्रोश है, इस आक्रोश को खत्म करने के लिए हमें एक बार आजसू ने तय किया है कि हमें पुनः एक बार उलगुलाम का बिगुल फूंकना पड़ेगा, इस राज्य के नवनिर्माण के लिए सामने आना पड़ेगा। आज जैसे प्रवीण जी ने बताया, धनबाद में माफियाओं के खिलाफ जो हमारे आंदोलनकारी साथी आंदोलन कर रहे थे, उनको उल्टा जेल में डाल दिया गया। सवाल यह है कि परिस्थितियां, जो सरकार है ये आज माफियाओं का पोषक सरकार है, ये सरकार आम जनता के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि इस राज्य में चहुमुखी विकास हो, लेकिन ये सरकार पूरी तौर पर जनता के मुद्दों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। आज
जितने भी तंत्र हैं सरकार के, चाहे उच्चतम तंत्र हो चाहे निम्नतम तंत्र हो, ये अपने मूल राह से भटक गई। यहाँ पर इस राज्य में ब्यूरोक्रेट हावी हो चुका है। सरकार का अपने कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं है। आज आप किसी भी विभाग में जाएं, किसी भी विभाग में, चाहे इस राज्य के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं, बगैर रिश्वत के, बगैर सलामी दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। भ्रष्टाचार आकंठ पर ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो हम कल के जन आक्रोश सभा में निश्चित तौर पर इस राज्य के नवनिर्माण के लिए एक नए संघर्ष का बिगुल फूकेंगे और 1 साल के पूरे आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। धन्यवाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।